बसरा साहब वो कह रहे हैं आप जितने मर्जी दिलासे दे दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादों पर यकीन नहीं है। चाहे आप ये बोलें कि गवर्नर राज हम नहीं लगा रहे, चाहे आप ये बोलें कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को नहीं किसी तरीके से छेड़ रहे, लेकिन वो आपकी बात पर यकीन ही नहीं करने को तैयार। बसरा साहब, इस तरह तो डेडलॉक बरकरार रहा तो फिर क्या होगा? देखें अनिका, पहली बात तो कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम और गैर जमहूरी काम तहरीक इंसाफ नहीं करेगी। खा वो एमरजेंसी वाली बात हो रही है, खा वो गवर्नर रूल की बात हो रही है। बहुत सारे चैनल्स पे मैं 3-4 दिन से सुन रहा हूँ। हालांकि मेरे ख्याल में इनके मुंह से, ये पीपल्स पार्टी के मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। आपको याद होगा कि आखिरी गवर्नर रूल पीपल्स पार्टी ने, उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को घर भेजा गया था और यहाँ पे गवर्नर रूल लगाया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब दूसरी गुजारिश ये है अनिका, देखें कराची के जो मसाइल हैं, कराची का उसको हम कहते हैं कराची पाकिस्तान है। कराची पाकिस्तान की शारग है, सबसे बड़ा पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स लोग यहाँ पर बसते हैं। उनका क्या कसूर का? उनका कसूर ये है कि वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हैं। क्या उन्होंने ये दो स्टेक होल्डर हैं, पीपल्स पार्टी और MQM, और दूसरा है आमरीत। इन तीनों की वजह से तबाही और बर्बादी हो गई है कराची की। और अगर इतना ये कहते हैं इन्होंने कराची में कुछ किया ही नहीं है। अगर कराची में कुछ किया होता तो लियारी जो गढ़ था पीपल्स पार्टी का, क्या पीपल्स पार्टी वहां से हार जाती? ये कराची की बात करते हैं, इन्होंने तो लाड़काना को मोजोडारो बना दिया है। वहां पर सड़कें नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैं इनसे आज, अगर 70 साल में कुछ नहीं किया अमरीत ने और इन दोनों पार्टियों ने, MQM और पीपल्स पार्टी ने, तो अब हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह अमन और अमान की सूरत कराची में हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने और तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए थे, अब भी तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हैं और पीपल्स पार्टी और सब लोग कान खोलकर सुन लें, अब कराची की तकदीर बदलनी है। जो कराची की नहीं तो बसरा साहब, जो भी कराची की तकदीर बदलने की बात आप कर रहे हैं कि कराची की तकदीर बदलनी है, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही बदलनी होगी ना। नहीं तो कोई दूसरा कोई तरीकाकार है आपके पास कराची की तकदीर बदलने का? बिल्कुल नहीं, कोई डिक्टेशन नहीं, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। अगर तकदीर बदलनी थी तो हम इनके साथ बैठे हैं। काम किसका था? पीपल्स पार्टी का, जो तीसरी बारी ले रही है वहां पर डेवलपमेंट जो है, वहां पर जो अमन अमान की सूरत हाल है, ये सूबाई सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग इनके साथ बैठे हैं और हमने ये इंश्योर किया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें पीपल्स पार्टी है, जाहिर है वो लीड करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर हैं, हम तो इनको फैसिलिटेट करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे। कराची ने, मैं फिर कह रहा हूं, कराची को इसके बाद पहली बार पाकिस्तान की तारीख में कराची ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। राइट। लेकिन यहां सियासत की बात ही नहीं है। कराची 3 करोड़ का मुल्क है, शहर है। इतने मुल्क होते हैं, इतने मुल्क भी नहीं होते हैं अनिका। हम सब लोगों को, अगर हमने 70 साल इस धरती मां के साथ वफा नहीं की है, हम वहां काम नहीं कर सके हैं, तो अब तमाम स्टेक होल्डर्स मिले, वहां पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें और उसमें, ठीक है ना, एनडीए, सुने, अगर फौज ने गटर साफ करने हैं, हमारे ही लोगों ने वहां पर जाकर नाले साफ करने हैं, और इन उन लोगों ने अरबों और खरबों रुपया बनाना है और बैंक बैलेंस बनाने हैं, तो ये घर जाएं फिर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बसरा साहब। मुझे जरा